अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जेल से छूटे आजम लेकिन चुनाव लड़ेंगे बेटा बहू। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल पार्टी के दिग्गज नेता और पार्टी के इकलौते प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे आजम खां बीते लगभग एक दशक से कालचक्र के चपेटे में हैं। पहले मुकदमे, फिर जेल और अब लगभग 2 सालों के बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए आजम खान का जेल से लेकर उनके संसदीय क्षेत्र रामपुर तक भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में क्षेत्र में उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी कयासबाजियां तेज हो गई हैं। चर्चा हो रही है कि इस बार अपने सियासी शून्यता दूर करने के लिए वो अपने क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि वो चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसी स्थिति सिर्फ आजम के लिए ही है, बल्कि उनकी पत्नी विधायक रहे बड़े बेटे के लिए भी लागू है। कानूनी दांवपेच के चलते उपजे ऐसी स्थिति में आजम अपने छोटे बेटे और बहू को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। लगभग दशक भर से कुछ ही वर्ष कम होंगे जब से आजम सियासी बियाबान झेल रहे हैं। कभी जेल तो कभी बाहर के इस खेल में आजम का सियासी तानाबाना पूरी तरह बिखर गया है। यहाँ तक कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी थाती संभालने वाले उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी उनके साजिशी सियासी भंवर में फंस गए। वो भी जेल से अंदर बाहर होते रहे। ऐसे में आजम के सामने अपनी सियासी विरासत बचाने का संकट खड़ा हो गया है। लिहाजा आजम इस बार चाहेंगे कि जब तक वो बाहर हैं तब तक अपनी सियासी थाती बचाने के क्रम में कुछ जमीन तैयार कर दें। इसी बाबत इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आजम अपनी सियासी विरासत अपने छोटे बेटे अदीम आजम और बहू सिदरा को सौंपते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने की तैयारी कर सकते हैं। एक समय था जब सपा सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन 2019 में जब उनके ऊपर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी AK सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज हुआ, तब से लेकर आज तक लगभग 104 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए। अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं। कुछ में सजा तो कुछ में जमानत हो गई। हालांकि इस समय सभी मामलों में जमानत होने पर ही वो बाहर हैं। इनके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा पर भी एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2022 के चुनाव तक आजम, उनके बेटे और पत्नी पर 165 मामले दर्ज हैं। हालांकि आजम पर कुल 104 केस ही दर्ज हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कई केस में सजा होने के नाते उनकी 2 बार विधायकी जा चुकी। तंजीम फातिमा को भी पति और बेटे के साथ सजा हो चुकी है। कानून के जानकारों के मुताबिक ऐसे में तीनों फिलहाल 2027 का चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में आजम के सामने 2 ही विकल्प खुले हैं कि या तो वो अपने छोटे बेटे बहू को आगे करें या फिर किसी अपने कार्यकर्ता को। लेकिन बेटे बहू के आने से उनकी सियासी विरासत है वो बची रह सकेगी। लिहाजा इसी की उम्मीद अधिक लग रही है। बाकी चुनाव आने तक उनका निर्णय क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।